आज हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन के ऐसे 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ अ लाइन को जो कि हमने डे 3 में बिल्ड किया उसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे और आपको इंशाल्लाह ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन सबसे आसान तरीन चैप्टर है। बस आप एक प्रॉमिस करेंगे, हम सिखाने की कोशिश करेंगे, आप सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम आपको तरीका बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ग्रेड 9 के स्टूडेंट हैं और आपने फेडरल बोर्ड या किसी प्रोविंस के बोर्ड का पेपर देना है मैथमेटिक्स का, तो हमने एक सीरीज शुरू की है 30 डे प्रिपरेशन सीरीज एसएलओ बेस्ड पेपर्स के लिए। क्योंकि अब आपको पता है पेपर के क्वेश्चन डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से नहीं पिक किए जाएंगे, कंटेंट सेम होगा, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए हमारा फोकस एसएलओ बेस्ड प्रिपरेशन पर है ताकि आपको वो आर्ट सिखाया जा सके जिससे आप कोई ऐसा क्वेश्चन देखें जो आपने पहले ना किया हो तो वो भी कर सके। आज हमारा डे 4 है। डे 4 देखने से पहले अगर आपने डे 3 नहीं देखा तो डे 3 जरूर देखिए, क्योंकि हमने उसमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया है। आज हम उसके तक 15 क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। ये क्वेश्चन हमने पिक किए पास पेपर से, ये क्वेश्चन हमने पिक किए एसएलओ बेस्ड कॉन्सेप्ट से जो एक कॉन्सेप्ट एक से ज्यादा सिचुएशन को क्लियर करता हो, और ये क्वेश्चन हमने पिक किए हैं डिफरेंट जो प्रोविंसेस के कंटेंट है या उनके जो पेपर्स हैं वहां से। तो ये वन बाय वन एक एक क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन में सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स को यह है कि उनके पास बहुत सारी फॉर्म्स हैं कि ये फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, वो आएंगी तो देन आप इक्वेशन ऑफ लाइन कर सकते हैं। आज हम इस मिथ को कोशिश करेंगे कि गलत साबित कर दें। आपको फॉर्म का पता होना अलग बात है, वो हम आपको बताएंगे कि फॉर्म को आपने कैसे याद रखना है, लेकिन अगर आपको ये दो बातें पता हो, किसी भी लाइन का स्लोप अगर 2 पॉइंट्स गिवन है कैसे फाइंड आउट करना है, या एंगल गिवन है, ये भी हमने पढ़ा कि या उस लाइन का एंगल गिवन है एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको ये दो बातें बताएं और इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप पॉइंट फॉर्म, नॉट इंटरसेप्ट, स्लोप पॉइंट फॉर्म अगर आपको पता है तो देन आप इजीली इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। और ये हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन जब आपके साथ सॉल्व करेंगे तो आपके साथ आपको दिखाएंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाऊं, आप चाहें तो साथ साथ ये क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझें और साथ नोट भी करें ताकि आपको जब देखने की जरूरत पड़े, रिवीजन की जरूरत पड़े तो आप देख सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 5 3 5 3 5 3 एक पॉइंट है, आप चाहें तो उसका रफ सा स्केच बना लिया करें। यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी आपको इक्वेशन चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या है 3। और आप यूं भी याद रख सकते हैं जब आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग मूव करेंगे तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, y वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, तो y इज इक्वल्स टू 3 इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर मैं क्वेश्चन 2 की बात करूं, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन थ्रू -28, आप -28 बना लीजिए, -2 -8, ये एक पॉइंट है, इसके ये कोऑर्डिनेट्स है, यहां से एक वर्टिकल लाइन पास करी, इसकी इक्वेशन क्या होगी? वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट, दैट इज x इक्वल्स टू -2, दिस इज y इज इक्वल्स टू 3। तो आपने विद इन अ सेकंड्स आपने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। कोई भी पॉइंट हो, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाऊं तो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप 3 एंड y इंटरसेप्ट -2। स्लोप 3 है और y इंटरसेप्ट -2 है। अगर मैं इस क्वेश्चन 3 का स्केच बनाऊं आपके साथ, आप यकीनन ये नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन 3 का अगर हम
एनालिटिकल ज्योमेट्री में अगर आप स्केचेस बनाएंगे तो आपके लिए इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। बेटा मुझे एक इक्वेशन चाहिए जिसका स्लोप 3 है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रफ सा स्केच बनाया, ये एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस बनाया, ये एक लाइन है, इसका स्लोप 3 है और ये लाइन वाई एक्सिस को कट करिए, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट का मतलब यह है कि आपकी लाइन वाई एक्सिस को कट करिए कहां पर, -2 पर। -2 का मतलब यह है कि ये लाइन, अगर मैं वैसे मैं इस तरह भी स्केच कर सकता हूं, लेकिन मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए -2 जाहिर है एक्स वाई नेगेटिव है, यहां पर ये लाइन कहीं कट कर रही है वाई एक्सिस को। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट को नेम कर दिया a 0 -2, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये आ गया पॉइंट, ये आ गया स्लोप। अब अगर आपको ये वाली फॉर्म नहीं भी पता, जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें आप m की वैल्यू ये 3 यहां पे रिप्लेस कर देते और c की वैल्यू -2 यहां रिप्लेस कर देते, आपकी इक्वेशन आ जाती, ज्यादा आसानी से आ जाती। लेकिन मसला यह है कि आपको फिर हर फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। हमने आपको एक ऐसी फॉर्म बताई है जिससे आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है, लेकिन ये सिर्फ तब वैलिड है जब y इंटरसेप्ट गिवन हो। अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, x इंटरसेप्ट भी हो तब भी ये वाली फॉर्म यूज करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हम ये स्लोप आपके पास है, ये इंटरसेप्ट आपके पास गिवन है, मुझे इसकी इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो जब स्लोप और पॉइंट हो तो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला हमने पढ़ा, स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। वैल्यूज रिप्लेस कर दें बेटा, m की वैल्यू है 3, x1 और y1 ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, y माइनस -2, m है 3, x माइनस 0, सो y प्लस 2 इज इक्वल टू 3x, so 3x minus y minus 2 is equals to 0. This is the required equation of a line. लाइन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया करें तो ज्यादा बेहतर होता है। That's it. तो आपने विद इन 2 to 3 मिनट जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 6 से 7 मिनट होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप अपना टाइम बचा सकते हैं बाकी क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप 4 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास कर रही है, उसका स्लोप 4 है। ये फॉर एग्जांपल लाइन है, इसका स्लोप मुझे पता है कि इसका स्लोप 4 है और ये एक पॉइंट ए से पास कर रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 2। मुझे इसकी इक्वेशन रिक्वायर्ड है। तो व्हाट इज गिवन, व्हाट इज रिक्वायर्ड को देखते हुए हमें क्या हमारे ध्यान में आना चाहिए, हमारे ध्यान में बेटा 4 ये वाला फार्मूला आना चाहिए कि y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस 1। क्योंकि जब भी आपका गिवन स्लोप और पॉइंट हो और इक्वेशन चाहिए हो तो आप फौरन इस फार्मूले को अप्लाई करके इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यूज रिप्लेस कर दें, y माइनस 2, m क्या है जी 4 x माइनस 1, सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 4, 4x माइनस y माइनस 4 प्लस 2 में सारी टर्म्स जो है वो राइट साइड पे मूव कर दी हमने। So 4x minus y minus 2 equals to 0. This is the required equation of line. तो हमने बड़ी आसानी से जो है वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ चुके हैं और शॉर्ट में आ भी सकते हैं। पॉइंट डिफरेंट हो सकता है बेटा, स्लोप डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपकी इक्वेशन की फॉर्म इसी तरह की रहनी है। मेथड यही है, स्लोप फार्मूला यही है। स्लोप फाइंड आउट करने का भी जो फार्मूला आपको बताया वो भी कहीं कहीं यूज होता है। स्लोप पॉइंट फॉर्म आपको पता होनी चाहिए तो आप इजीली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें है जी फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू दिस एंड दिस। आपकी एक इक्वेशन लाइन की फाइंड आउट करनी है जो 2 पॉइंट से पास करी। आपने ये लाइन ड्रॉ की, ये आपके 2 पॉइंट्स हैं, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 3, ये पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 9। आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। एक बात ध्यान में रखिए, ये जो हम रफ स्केचेस बनाते हैं ये एग्जैक्ट जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं होते, इसलिए आप और ये आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ स्केचेस एनालिटिकल ज्योमेट्री में बनाए जा सकते हैं। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन ये है कि 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है। थिंकिंग प्रोसेस हमारा क्या होना चाहिए, अच्छा अगर एक लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं लाइन का क्या फाइंड कर सकता हूं। फौरन मेरे ध्यान में क्लिक करेगा मैं स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं इस लाइन ए बी का स्लोप फाइंड आउट कर लेता हूं। स्लोप ऑफ ए बी
जो कि हो जाएगा y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 9 माइनस 3 एंड 5 माइनस 2 एंड दिस इज 6/3 एंड दिस इज 2। स्लोप मुझे मिल गया। अब जब मुझे स्लोप मिल गया और रिक्वायरमेंट मेरी इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, जब इक्वेशन रिक्वायर्ड हो और स्लोप आपको पता हो तो आपका जहन फौरन रिकॉल करेगा कि अच्छा अगर स्लोप पता है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और पॉइंट्स भी पता है, तो कोई एक पॉइंट पिक कर लीजिए, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट, और पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके जहन में फौरन रिकॉल करेगा बेटा y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। अगर आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को अलाइन कर लें जैसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसके साथ, तो देन आप इस बात से बिल्कुल नहीं घबराएंगे किसी भी चैप्टर में कि क्वेश्चन कहां से आएंगे। आजकल बच्चे यही पूछ रहे होते हैं। मैंने तो कुछ बच्चों को ऐसे को भी देखा है, कोई कैंटअप की बुक कर रहा है, कोई जो है वो जो फेडरल बोर्ड ने फेडरल इदारों में जो बुक एज ए टेक्स्ट बुक यूज हो रही है, कोई इस बुक को यूज कर रहा है, कोई वहां से करने। देखिए बुक्स आपका मसला नहीं है। जब एसएलओ बेस पेपर बनते हैं तो एसएलओ बेस टीचिंग और एसएलओ बेस लर्निंग होगी, तभी आप इस बुक वाली फेयर से निकल आएंगे। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप ये बुक वाली बात ना करें कि क्वेश्चन किस बुक से लिए जाएंगे, कहीं से भी लिए जाएं, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप इजीली सॉल्व करें जैसे हम अभी आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं। चल, तो हमने स्लोप भी फाइंड आउट कर लिया, हमने फार्मूला भी रिकॉल कर लिया, अब सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। पॉइंट में ये वाला पिक कर लेता हूं, आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हैं। तो y माइनस y1 क्या है 3 एंड क्या है 2 एंड x माइनस x1 क्या है 2। तो दिस इज y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, 2x माइनस y माइनस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मैं सारी टर्म्स बेटा यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। सो 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म की जरूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं। हालांकि 2 पॉइंट से बच्चे ये मेमोराइज करते हैं, मैंने देखा फार्मूलाज को याद करते हैं कि जब 2 पॉइंट का होगा तो हम लाइन की इक्वेशन यू फाइंड आउट करेंगे, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको इस फार्मूला की। अगर रिक्वायरमेंट इक्वेशन है तो आपने इक्वेशन फाइंड आउट कर दी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं, आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमें क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू। एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग के बाद अगला स्टेज आता है एप्लीकेशन, जो कि आपका जो पेपर बनता है तो 30% से करीब 20 से 30% क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट होता है पहले हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अगली स्टेज क्या होती है, उस अंडरस्टैंड किए हुए कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है डिफरेंट सिचुएशन में, उसको कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आता है, जो स्टूडेंट फुल आउट ऑफ फुल नंबर लेना चाहते हैं विद कॉन्सेप्ट्स। देखिए हम नंबर्स के साथ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, सिर्फ नंबर जो है हो और कॉन्सेप्ट ना हो तो भी मसले वाली बात है। तो अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, गौर से देखिए, मैं इसका स्केच के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, सपोज ये लाइन है, इसकी इक्वेशन में मान लेता हूं कि ये इसकी इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मुझे एक और लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल का मतलब ये है कि मैंने ये एरो ड्रॉ कर दिए ताकि ये पता चले कि ये लाइन, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, सपोज ये L1 मैं इसको कह देता हूं और इसको हम L कह देते हैं, इस लाइन की इक्वेशन मुझे चाहिए। ये लाइन इसके पैरेलल, ये सिंबल हमने बना दिया, हम यहाँ लिख भी देते हैं कि L1, आप एग्जाम में भी ऐसा ही मेंशन करेंगे, L1 इज पैरेलल टू L। अगली बात ये बताइए, एंड पासिंग थ्रू, जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए वो L के पैरेलल है और एक पॉइंट से पास कर रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैंने कह दिया 3 और 4। तो अब मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहिए। क्या मेरा थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए कि इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। लाइन की इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है पॉइंट और स्लोप। पॉइंट तो है मेरे पास, स्लोप नहीं है। अच्छा, स्लोप के लिए फिर मैं सोचूं क्या एडिशनल कंडीशन क्या है। एडिशनल कंडीशन ये है कि L1 L के पैरेलल है।
जैसे ही आपने ये कंडीशन देखी तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि अगर लाइंस पैरेलल हों तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो आप यहां पे मेंशन कर देंगे कि एज L1 इज पैरेलल टू L इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L1। तो इससे आपको L1 का स्लोप मिल जाएगा और पॉइंट आपके पास पहले ही मौजूद है। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं और इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई विद इन 5 मिनट्स। अब लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको बताया। फॉर एग्जांपल L1 के स्लोप को हम m कह देते हैं और L का स्लोप जो है वो क्या होगा, क्या फॉर्मूला था, माइनस, में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, माइनस जब इक्वेशन लाइन की गिवन हो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of y, that is -1. So माइनस माइनस से कैंसिल, 2 डिवाइड बाय 1, दिस इज 2। अब स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी था। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म का, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। देखिए एक ही फार्मूला, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए एक ही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें आप वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए। पॉइंट है बेटा 3 4, स्लोप है 2, so y minus 4 is equals to 2 into x minus 3. So this is y minus 4 is equals to 2x minus 6. सारी टर्म्स एक साइड पे कर दीजिए। so 2x minus y minus 6 plus 4 equals to 0. This is 2x minus y minus 2 equals to 0. This is a required equation of line. क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए इसको, मैं तब तक क्वेश्चन 7 को हम देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन through 3 5 and parallel to a line with slope। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूं बेटा। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपने इसकी क्या इक्वेशन बनाई। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो हम आपके साथ कमेंट्स में शेयर करेंगे। आपने इसको खुद सॉल्व करना है, हम आपको आइडिया दे देते हैं। देखिए आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो एक पॉइंट से गुजर रही है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5, और इस लाइन की आपको इक्वेशन चाहिए, जिस लाइन की आपको इक्वेशन चाहिए ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इसका स्लोप आपको पता है, अभी जो क्वेश्चन हमने किया एग्जैक्टली इसी तरह से होगा, वो है 3/2। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। हम आपके साथ इसका आंसर जो है वो कमेंट्स में आप हमें बताएंगे आंसर, और हम आपके साथ इसका आंसर जो है वो कमेंट्स में शेयर भी करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपने सही किया है या सही नहीं हो सका। अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू 1 4। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। फॉर एग्जांपल ये लाइन ये है और इसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। मुझे एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर, मींस ये सपोज इसको लाइन L कह देते हैं, इसको लाइन L1 कह देते हैं, इसकी इक्वेशन मुझे रिक्वायर्ड है। ये गिवन है कि L1 L के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये उन्होंने बताया है। और ये भी हमें पता है कि जो जिस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए पासिंग थ्रू 1 4, ये लाइन एक पॉइंट से पास करिए, कहीं भी आप एक पॉइंट लगा दीजिए, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 4। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब मुझे जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए, लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए। अभी तक हम काफी देर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, दो बातें पता अगर हो तो लाइन की इक्वेशन आसानी से फाइंड आउट हो सकती है। क्या? स्लोप और पॉइंट। क्या इस लाइन के बारे में ये बात हमें पता है? पॉइंट पता है, ये इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई करता है। इस लाइन का स्लोप नहीं पता। अच्छा, अगर स्लोप नहीं पता तो एडिशनल कंडीशन क्या पता है? एडिशनल कंडीशन ये पता है कि L1 L के साथ परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख दूंगा कि L1 चूंकि L के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए जो स्लोप होगा L1 का वो होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ L, यानी कि आप कहेंगे कि स्लोप ऑफ L1 इक्वल्स टू -1 ओवर स्लोप ऑफ L। क्या होगा? -1 ओवर स्लोप ऑफ L। स्लोप ऑफ L1 को हम m कह देते हैं, और स्लोप ऑफ L कैसे फाइंड आउट करें? ये L जो है इसकी ये इक्वेशन गिवन है। जब मुझे इक्वेशन गिवन है तो स्लोप का फॉर्मूला मुझे पता है, माइनस
कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, x और y के कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर दीजिए तो आपको स्लोप ऑफ l पता चल जाएगा, और जो L1 का स्लोप होगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ये हमने यहाँ पे रीजन भी मेंशन कर दिया। सो माइनस इज कैंसिल विद दिस, एंड व्हाट इज दिस? This is 1 multiplied by 3 by 2 and this is 3 by 2. So in this way आपको स्लोप मिल गया। पॉइंट आपको पहले ही पता था, स्लोप पॉइंट फॉर्म आप अप्लाई करके तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर मैं वैल्यूज रिप्लेस कर दूं तो y माइनस वाई वन जो पॉइंट है दैट इज 4, स्लोप जो है दैट इज 3 बाई 2 एंड x माइनस एक्स वन की वैल्यू जो है वो क्या है 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो आप फ्रैक्शन से 2 को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करिए हर टर्म को। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2y, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, इस वाले एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह गया 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें 3x माइनस 3, सो दिस इज 3x माइनस 2y माइनस 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दिस इज 3x minus 2y plus 5 equals to 0. So this is the required equation of line. क्या गिवन था? एक लाइन की इक्वेशन गिवन थी और हमें एक लाइन की इक्वेशन चाहिए थी जो उस लाइन के परपेंडिकुलर है और उसके वो लाइन जो है 1.14 से पास कर रही है। तो इन दिस वे हमने लाइन की इक्वेशन आसानी से फाइंड आउट कर ली। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूं तो उसमें क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन through -3 and -1 and perpendicular to a line with slope -2। अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसमें क्या था? उसमें जिस लाइन आपकी रिक्वायर्ड लाइन जिस लाइन के परपेंडिकुलर थी उसमें इक्वेशन गिवन था। इसमें क्या है? आपकी रिक्वायर्ड लाइन जिस लाइन के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप गिवन है। अगर उसका स्लोप गिवन है तो यहां आप डायरेक्ट स्लोप रिप्लेस करेंगे और इजीली इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी हम आपसे देखना चाहते हैं कि इसको आप खुद सॉल्व करें, क्योंकि असल में सीखना जरूरी है बेटा। तो हम आपको, अगर आपसे नहीं हुआ तो हम आप कमेंट्स में हमें बताएंगे तो हम आपको ये सॉल्व करवा देंगे, बल्कि कमेंट्स में हम इसका आंसर भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ पे हम डिस्कस करेंगे? कमेंट्स में आप हमें बताएंगे आंसर, योर आंसर। तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि आपका आंसर और हमारा आंसर जो है वो मैच करते हैं या नहीं, या आप इसको रिविजिट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ एनी मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप स्लोप सीख चुके, आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना सीख चुके। अब जो है वो एक ट्रायंगल देकर आपसे पूछा जा रहा है कि इसके मीडियन की इक्वेशन बताइए। इस एक ट्रायंगल में बेटा अगर एग्जामिनर चाहे तो इस एक ट्रायंगल को, अगर आप इस एक ट्रायंगल की सिचुएशन को समझ जाए ना तो आप 50% एनालिटिकल ज्योमेट्री यही समझ जाते हैं। मैं आपको क्विकली बताऊंगा, अभी एक सवाल भी ये करवाता हूं जो पूछा है और क्विकली वो सारी बातें भी बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्राइंगल के साइड्स की इक्वेशन फाइंड आउट करें, साइड कौन सी? ए बी की इक्वेशन। तो आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, आप स्लोप निकाल के पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इस साइड ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली आप साइड बी सी और साइड ए सी की भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 इक्वेशंस हो गई, 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। फिर मुझे फाइंड आउट, जैसे यहाँ गिवन है फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन। अब पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मीडियन होता क्या है, ट्राइंगल के अंदर मीडियन क्या होता है। आप किसी भी साइड के मिड पॉइंट को, फॉर एग्जांपल मैं ए बी का मिड पॉइंट लेता हूं। मिड पॉइंट का बड़ा सिंपल फार्मूला होता है x कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा 6/2 3। तो ये आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा ए बी का। अगर आप किसी भी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करें तो वो जो लाइन है वो मीडियन कहलाती है। अब ये ट्रायंगल का एक मीडियन है। इसी तरह आप ए को इस इधर मिलाएंगे तो दूसरा मीडियन हो जाएगा। अगर आप ए सी के मिड पॉइंट को बी से मिलाएंगे तो तीसरा मीडियन हो जाएगा। और मीडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं या मीडियन जो है कंकरेंट होते हैं। तो अब मुझे किसी एक मीडियन की हमें इक्वेशन चाहिए, तो हमने ये मीडियन पिक किया और उसकी हम इक्वेशन, अच्छा अगर वो कहे
देखिए एनी मीडियन, इसका मतलब है किसी एक मीडियन की इक्वेशन। अगर वो कहे इक्वेशन ऑफ मीडियंस तो फिर तीनों मीडियंस की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगी, लेकिन अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन में एक मीडियन की इक्वेशन पूछनी चाहिए, क्योंकि तीनों मीडियंस का मतलब है कि आपको 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे, फिर ये क्वेश्चन लॉन्ग में होना चाहिए। अच्छा, तो मीडियन की इक्वेशन बेटा 2 पॉइंट्स मिल गए इस लाइन। अब आप यूं समझिए मुझे सीएम लाइन की इक्वेशन चाहिए, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स मुझे पता चल गए। जब 2 पॉइंट्स पता है तो मैं सीएम का स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूं। स्लोप ऑफ सी एम जो है वो 3 माइनस 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 3, सो 3 माइनस 3 एंड 3 बाई 2 माइनस 6, ये स्लोप आ गया। ठीक है, अच्छा अब 3 माइनस 3 0, जीरो यहां पर जो भी आता है इसको आप सिंप्लीफाई करें, जो भी रिजल्ट आता है यहां पे क्या आ जाएगा, वैसे 12 माइनस 12 और 3 माइनस 9/2 माइनस 9/2, तो स्लोप आ गया 0। इस तरह का केस भी हम कर लेते हैं ताकि आपको अगर इस तरह आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि शायद हम गलत कर रहे हैं। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी पिक कर सकते हैं जैसे यहाँ पे इन्होंने पिक किया है। और हमने उन्होंने एनी मीडियन कहा था तो हमने ये वाले मीडियन को पिक किया, तो हमारा स्लोप आ गया 0। पॉइंट स्लोप पॉइंट हमें पता है, दो पॉइंट्स हमें पता है, कोई भी एक पॉइंट फाइंड आउट करें और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर लीजिए। कौन सा, ये वाला पॉइंट हम पिक करते हैं x1 और y1, so this is y minus y1 m into x minus x1। y minus y1, y1 क्या है, y1 है 3, y minus 3, m है 0, this is 0, x minus x1, x minus 3, 0 multiplied by anything is equals to 0, so y minus 3 is योर इक्वेशन। अच्छा, अगर आप में से कोई स्टूडेंट जरा ज्यादा सोच रहे हो कह सकते हैं कि सर ये तो y माइनस 3 y इक्वल्स टू 3, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन आ गई। तो एग्जैक्ट ज्योमेट्री देखिए, एग्जैक्ट ज्योमेट्री हमने नहीं बनाते, हम इसको रफली स्केच करते हैं अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ मीडियन, एनी मीडियन, दैट इज y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या समझ आया कि मीडियन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, किसी भी साइड का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे, एक लाइन बन जाएगी, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, तो हम उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे स्लोप का। पहले हमने उस लाइन का स्लोप निकाला और कोई भी एक पॉइंट पिक करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, और ये एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चन है, ये जो हम अभी कर रहे हैं, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 10 11 को अगर देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए ऑफ अबव क्वेश्चन। इसी ट्राइंगल के अगर मुझे एल्टीट्यूड की इक्वेशन चाहिए हो तो मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चन था किसी बुक में उसमें वर्टिसेस कुछ और थी, लेकिन मैंने यही वर्टिसेस ले ली हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि सेम ट्राइंगल में हम जो है वो एल्टीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड्स की इक्वेशन मैंने आपको बताई वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड अभी हम करने लगे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, ये वर्टेक्स ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चे 1 और 4, ये वर्टेक्स बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 2, और ये वर्टेक्स सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 3। अगर पॉइंट्स की नेमिंग ना हो तो आप अपनी तरफ से पॉइंट्स के नाम रख सकते हैं, एबीसी रखें या कोई और भी नेमिंग आप कर सकते हैं। मुझे इक्वेशन एल्टीट्यूड चाहिए थ्रू वर्टेक्स ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थ्रू वर्टेक्स ए। एल्टीट्यूड क्या होता है, ए से जो होगा, आप ए से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर हो। किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करें जो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर हो, तो इस लाइन को मैं एल्टीट्यूड कहूंगा। मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है, इसकी इक्वेशन रिक्वायर्ड है। अब इसकी इक्वेशन में कैसे फाइंड आउट करूं, ये आपको मुश्किल इसलिए भी लग रही है इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह कि अमूमन ये जो है वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का कंटेंट था, अब ये 9th में शिफ्ट कर दिया गया है। किसी हद तक तो ये ठीक है, थोड़ा बहुत होना चाहिए था, लेकिन शिफ्ट करने वालों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा और उन्होंने जो है ना सारी चीजें शिफ्ट कर दी हैं, तो जिसकी वजह से आपको ये जरा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा फोकस करें, गौर करें, हमने जो आपको पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड किए उनको करें और फिर क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली करें तो आपको ये बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड क्या कॉन्सेप्ट है, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इसको मैं एम कह देता हूं, फॉर एग्जाम्पल इसको आर कह देते हैं, बल्कि ए आर आपका एल्टीट्यूड है। आप देखें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसका स्लोप पता होना चाहिए और इस लाइन ए आर के ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए।
पॉइंट हमें पता है, ये जो ए आर है ये ए से पास करिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। क्या मैं ए आर का स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूं? मुझे नजर आ रहा है कि एल्टीट्यूड ए आर जो है वो बी सी के साथ परपेंडिकुलर है, और हमें पता है कि अगर कोई लाइन दूसरी के साथ परपेंडिकुलर हो तो उसका क्या होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे कि एज ए आर इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सो इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ ए आर, जो ए आर का स्लोप होगा जिसको मैं एम कह देता हूं, वो इक्वल होगा -1/, स्लोप ऑफ बी सी, -1/, स्लोप ऑफ बी सी। अब बी सी का स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करें? बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम इजीली स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/, -1/, बी सी का स्लोप y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 2 - 3, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 2 - 6, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, -1/, -1/2 -4, सो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, सो m इज इक्वल्स टू -1 इंटू 4/1, एंड दैट इज, जब आप 1/4 को इससे डिवाइड करेंगे -1 से तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट इज 4/1, सो स्लोप की वैल्यू आ गई, दैट इज -4। स्लोप मिल गया मुझे। जब स्लोप मिल गया तो अब मैं इक्वेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं। इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिकॉल करेंगे हम अपने कॉन्सेप्ट y - y1 m इंटू x - x1 को। x1 y1 क्या है? x1 y1 ये पॉइंट आपके पास गिवन है, एक इसके आपको एल्टीट्यूड की इक्वेशन चाहिए थी a के थ्रू, तो x1 y1 आपके पास है, y1 है 4, m है आपके पास -4 और x1 है 1। इसको बेटा सिंप्लीफाई करें, y - 4 इक्वल्स टू -4x + 4, ये सारी टर्म्स आप शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड पर, तो 4x + y और 4 - 4 इक्वल्स टू 0, ये 4 इधर आके माइनस, सो 4x + y - 8 equals to 0. This is the required equation of a line. आप इसको सॉल्व करने के लिए बोथ साइड्स पर जो है वो -4 ऐड कर सकते हैं, जो मेथड लॉजिकली होता है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी क्विकली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी। अगेन जो है वो ये उन क्वेश्चंस में है जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो अगर जो 30% डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके पिक किए जाएंगे, अगर वो क्वेश्चन आपके इक्वेशन ऑफ अ लाइन में से पिक करना हो तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर पिक करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए। सबसे पहले हम इसको रफली ड्रा कर लेते हैं बेटा। ये ए एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 1, और बी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 8, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो इसको इसके मिड पॉइंट ए बी के मिड पॉइंट से पास करे और ए बी के साथ परपेंडिकुलर भी हो। इस लाइन की इक्वेशन मुझे चाहिए। अगर आपको याद हो तो डे 3 में मैंने आपको एक लाइन का स्लोप पता करना सिखाया था जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था किसी भी लाइन का। तो अब देखिए, अब मुझे बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे हम इसमें आएंगे। आपको अब इस लाइन की सिर्फ स्लोप नहीं इक्वेशन चाहिए, तो क्या इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं? अब तक हमने इतना कुछ कर लिया है कि आप कहेंगे जी सर आसानी से कर सकते हैं। इसका स्लोप क्या होगा? ए बी का स्लोप हमें पता है, पता कर सकते हैं इजीली। 6 और 8 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, तो हम जो ए बी का स्लोप है इस लाइन को अगर मैं एल कह दूं तो आप कहेंगे एल का स्लोप ए बी का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सॉल्यूशन में कि क्योंकि एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर जो स्लोप ऑफ एल है वो -1/, स्लोप ऑफ ए बी होगा। तो अगर मैं ए बी का स्लोप क्विकली फाइंड आउट कर लूं, दैट इज -1/, 8 - 1 divided by 6 - 2, that is -1/, 7/4। जब से 1 को 7/4 से डिवाइड करेंगे तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -4/7। स्लोप आ गया। अब पॉइंट भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ स्लोप से तो इक्वेशन ही निकलती। इक्वेशन के लिए तो उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी होना चाहिए। तो हमें पता है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये ए बी के मिड पॉइंट से पास कर रहा है, तो मैं ए बी का मिड पॉइंट भी फाइंड आउट कर लेता हूं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2। सो मिड पॉइंट इज
8/2 दैट इज 4 एंड दैट इज 9/2। तो मुझे मिड पॉइंट भी मिल गया और मुझे स्लोप भी मिल गया। अब मुझे इक्वेशन चाहिए, आप प्लीज ये नोट कर लीजिए। तो मैं यहीं पे इक्वेशन भी फाइंड आउट कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, सो मैं यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट कर देता हूं। जब स्लोप और पॉइंट हो तो इक्वेशन के लिए आप रिकॉल करेंगे y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 9/2, ये आपका पॉइंट है, ये मिड पॉइंट जो है दैट इज 4 एंड 9/2, ये आपका x1 और y1 है। So y minus 9/2 m है हमारे पास -4/7 एंड x minus x1 x minus 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो 7y माइनस, बल्कि 2 7 है तो इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 भी रिमूव हो जाएगा और ये 7 भी रिमूव हो जाएगा। मैं यहां पर जो है इसको कर लेता हूं, इसको आप 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 14 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 14y, 14 से इसलिए ताकि 2 और 7 का एलसीएम 14 होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस जब हम इस टर्म को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो है वो 14 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 9 63 आ गया हमारे पास। इसको जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 14 के साथ 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 into -4 that is -8 and this is x minus 4. So 14y minus 63 minus 8x plus 32, ये सब टर्म शिफ्ट कर दें तो 8x plus 14y minus 63 and minus 32 equals to 0. So 8x plus 14y minus 5 and 69 is equals to 0. So this is the required equation of a line. तो इस तरह का क्वेश्चन जो है कम चांसेस होते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में आ सकते हैं, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो राइट इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक आपके पास इक्वेशन गिवन है और आपने उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहले ये पता होना चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेटा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है y = mx + c, दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर आपको लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, मीन सिंपली आपको लाइन को इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, y आपका बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए लेफ्ट साइड पे, बाकी सारी टर्म्स राइट पे मूव कर देंगे। अगर y का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव होना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखना होता है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूँ, +y के बजाय -3y कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, आपने लिखनी है बेटा अपनी इक्वेशन 2x - 3y - 8 = 0। y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, y के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। दो तरीके हैं, आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या बेहतर ये है कि इसको आप यहाँ 0 की तरफ शिफ्ट कर दें। तो ये हो जाएगा, ये 3y 0 में ऐड होकर ये हो जाएगा 3y, और यहां पर क्या आ गया 2x - 8। अब ये 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। जब आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा y = 2/3 × x - 8/3 डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपकी, अच्छा इसको मजीद अगर कोई बहुत ज्यादा लॉजिकली पेपर चेक करने वाला हो तो बच्चे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपने यहाँ छोड़ दी तो वो 0.5 नंबर आपके कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, आपको उसूलन इसको ऐसे लिखना चाहिए, 2/3x प्लस -8/3, यहाँ प्लस, ये देखिए फॉर्म में प्लस है तो ये माइनस आप इसके साथ लेके जाएंगे। तो यहां से आप का ये होता है 2/3, ये स्लोप है, और ये जो -8/3 है ये y इंटरसेप्ट है। तो आपकी लाइन की इक्वेशन कन्वर्ट हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो राइट गिवन इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म तो हम पूरे 15 क्वेश्चंस के दौरान हमने पता नहीं कितनी दफा पॉइंट स्लोप फॉर्म को डिस्कस किया। पॉइंट स्लोप फॉर्म बच्चे ये है y - y1 m × x - x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए आपको उस लाइन का जिसका आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना, स्लोप पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि आपकी लाइन है 3x + 5y - 6 = 0। तो इसका स्लोप जो है वो क्या होगा, वो हम सीख चुके हैं कि स्लोप क्या होता है,
कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन हो तो स्लोप को हम ऐसे यूज करते हैं। तो ये मुझे स्लोप पता चल गया। अच्छा, स्लोप पता चल गया, पॉइंट कहां से लाएं? पॉइंट कहां से आएगा? आप कोई भी x की वैल्यू ले लें, बेहतर ये है कि 0 और y फाइंड आउट कर लीजिए तो पॉइंट मिल जाएगा आपको। या आप इस इक्वेशन में y 0 पुट करके x फाइंड आउट कर रहे हैं तो तब भी आपको पॉइंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 1 कहता हूं और मैं कहता हूं पुट x इक्वल्स टू 0 इन 1, तो दिस इज 3 इंटू 0 प्लस 5y minus 6 equals to 0. So this is 0, 5y is equals to 6 and y is equals to 6 by 5. ये आपको y कोऑर्डिनेट मिल गया, ये आपको स्लोप मिल गया। y कोऑर्डिनेट का मतलब ये है, दिस इंप्लाइज पॉइंट आ गया आपके पास, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट बेटा 6 by 5 है। अगर y कोऑर्डिनेट 6 by 5 है और स्लोप ये है तो आपने इसको सॉल्व नहीं करना, आपने सिर्फ इस फॉर्म में लिखना है। आप कहेंगे दिस इंप्लाइज y माइनस y1 क्या है 6 by 5, m क्या है माइनस 3 by 5 एंड x माइनस x1 क्या है 0। दिस इज अ पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपने इस फॉर्म में लिखना है तो आपका रिजल्ट कंप्लीट हो गया। दिस इज द आंसर। द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, आप ये नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाने लगा हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या गिवन है? P गिवन है आपके पास 3 है और थीटा गिवन है 30 डिग्री है और नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पूछी है। अब जो फॉर्म स्पेसिफाइड फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म का हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। ये मैंने इसीलिए आपको जस्ट एक फॉर्म बताई स्टार्ट में कि लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए तो एक फॉर्म इनफ है, लेकिन अगर बाकी फॉर्म का कोई क्वेश्चन आ जाता है, दो ही फॉर्म रह गई, नॉर्मल फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म होती है बस, तो उनमें से बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई क्वेश्चन जो है वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पिक किया जाए, क्योंकि ये बड़ी सिंपल है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। अगर आपको एंगल जो है वो पता हो, एंगल यहां पर थीटा है तो आप यहां थीटा यूज करेंगे तो आप इजीली, और p जो है वो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, वो भी गिवन हो तो आप इसमें रिप्लेस करें और आपको इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जाएगी। So this is x cos 30 plus y sin 30 is equals to p क्या है, that is 3। cos 30 की वैल्यू होती है, अच्छा ये एंगल्स जो है वो हमें पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो अभी आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाएंगे तो हम आपको बुनियादी एंगल्स का ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपकी एंगल की वैल्यू के लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ने लगी। फिलहाल दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आप इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। cos 30 की वैल्यू होती है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस y sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू 3। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स गिव्स यू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस y multiplied 2 on both sides will provide you this. So this is the required equation of normal form. ठीक है? So this is all about questions of equation of a line. अगर आप इन 15 क्वेश्चंस को जो हमने आपको करवाए एक दो दफा सेंस के साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई भी स्लोप ऑफ अ लाइन हो या इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो, एग्जाम में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए वो आप ना कर सकते हो। आपके प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं, आप जो है वो इसको नोट कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और आप इनको सॉल्व करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल पे, तो हम आपको इनके रिजल्ट्स भी वहां पर कमेंट्स में बता देंगे या पोस्ट में आपको बता देंगे। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन के बाद जो है वो है एंगल बिटवीन लाइंस, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा एनालिटिकल ज्योमेट्री का। कल के दिन हम एंगल ऑफ लाइन को, क्योंकि उसका एक ही फार्मूला है, उसको डिफाइन भी करेंगे और साथ ही उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे। और कल के दिन हम एनालिटिकल ज्योमेट्री के सेक्शन को, एनालिटिकल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।